Good morning. Today I'm going to take a very different and unique class for everyone and हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बोल दूँगी. So firstly in English we are talking about personality development. So these are all the rules that I need to tell everyone around me. जो लोग मेरे कोचिंग में आना चाहते हैं उनको मैं ये आपको बता दूँ सबसे पहले कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारी कोचिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मेरे जो पढ़ाए हुए बच्चे हों वो उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाए, स्पेशली वो बच्चे जो इंग्लिश स्पीकिंग करने आए हैं. सबसे पहले हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पहला रूल है फॉलो द रूल्स. जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स हों, चाहे वो स्कूल के रूल्स हों, क्लासरूम के रूल्स हों, मैं उनको आपको रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप वो रूल्स फॉलो करिए. कीप योर वॉइस एट अ स्टडी पेस. आप कभी भी कुछ भी बोल रहे हो तो आपकी वॉइस लड़खड़ानी नहीं चाहिए. हमेशा एक स्टडी स्टैंडर्ड पेस अपना समझिए और उसी हिसाब से करिए. ये आपका तब आ पाएगा जब आप बार बार रीड करेंगे. बिहेव नाइसली. देखिए, सब लोग सब चीज़ें कर लेते हैं लेकिन अपना बिहेवियर अच्छा नहीं कर पाते हैं. आप टॉप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इट डज़न्ट मैटर, बट आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, सो देन नोबडी विल लुक एट यू. तो हमेशा आप कोशिश करिए कि अपना बिहेवियर आपका अच्छा होना चाहिए एंड स्पेशली अपने फैमिली, फ्रेंड्स, आसपास के पीपल अराउंड यू एंड तुम्हारे सर्वेंट्स. फॉलो अ सेट स्टैंडर्ड. मैं यहाँ पे सेट स्टैंडर्ड की बात पढ़ाई के सेंस में कर रही हूँ. पढ़ाई के सेंस में इन द सेंस कि एक आपका एक आंसर शीट लिखने के तरीका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए. आपके मार्जिन्स बनी होनी चाहिए, आपका डेट लिखी होनी चाहिए, आपकी हेडिंग पड़ी होनी चाहिए, आपका ब्लैक एंड ब्लू पेन, 2 पेन यूज़ होनी चाहिए. सो ये सारे रूल्स आप लोगों को स्कूल में सिखा दिया जाता है, उसके बाद भी कई बच्चे फॉलो नहीं कर पाते. सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि सारे बच्चे ये सेट स्टैंडर्ड फॉलो करें एंड चाहे वो आगे हायर स्टडीज़ में जा रहे हों, ग्रेजुएशन में, चाहे वो आगे रिसर्च में जा रहे हों, कहीं पे भी एक सेट स्टैंडर्ड सिस्टम होता है. मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि अगर आप एक सेट स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो आगे जो आपका वर्क कोई भी इंसान पढ़ेगा उनके लिए आसान होगा समझना. अगर हम एक सेट स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करते हैं तो आधा टाइम तो इसी में निकल जाएगा कि इसने लेफ़्ट टू राइट लिखा है कि राइट टू लेफ़्ट लिखा है, यू नो. सो हमेशा ये सोच के आप कोई भी चीज़ लिखिए कि हाँ, आपके सिवा और भी 10 लोग इन नोट्स को या इस आर्टिकल को पढ़ेंगे. सो हमेशा एक सेट स्टैंडर्ड फॉलो करिए. अब इतना सारी चीज़ें मैंने बता दी, लेकिन अगर आप अपनी लैंग्वेज और ग्रामर पे वर्क नहीं करेंगे तो आप ये सारी कोई चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं. ठीक है, तो हमेशा अपनी लैंग्वेज और ग्रामर पे वर्क करिए. राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, इन तीन चार चीज़ों से आपका ये काम हो जाएगा. टॉक पोलाइटली. हमेशा कोशिश करिए कि नए नए लोगों से मिलना. सबसे बड़ा फ़ायदा आपका यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ने का ये होता है कि आप नए लोगों से मिलते हैं, आप उनसे बात करते हैं, एक बिहेव करने का तरीका होता है, एक टोटल नया एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे आपको एडजस्ट करना होता है एंड वो सारी चीज़ें मैनेज करते करते इंसान का पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपने आप हो जाता है. ये सारी चीज़ें बतानी नहीं पड़ती हैं, ये सारी चीज़ें लोग खुद फिगर आउट करते हैं. तो मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग अपनी लाइफ अपने हाथ में लेके खुद फिगर आउट करने की कोशिश करिए एंड जितना हो सकता है उतना मैं गाइड करने की कोशिश कर सकती हूँ. एक 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को, एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को जो नहीं एक नई जगह पे जा रहा है, उसको डरना नहीं चाहिए. अच्छे से बातचीत करें, बिहेव नाइसली. 3 मैजिकल वर्ड्स आप यूज़ करिए ऑलवेज़. प्लीज़, थैंक यू, सॉरी. ओके. हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द थॉट इन माइंड टू स्टे न्यूट्रल. कहने का मतलब है कि अगर आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं
तो आप ये मत सोचिए कि आपको एक अपना ओपिनियन देना है। हमेशा कोशिश करिए कि आप न्यूट्रल पोजीशन पे रहें, और उससे डिस्कशन या कॉन्वर्सेशन होने के बाद आप किसी ओपिनियन को फॉर्म करिए। पहले से आप ओपिनियन फॉर्म करे रहेंगे तो उसको बायस्ड पर्सन आप कहलाएंगे। बायस्ड का मतलब होता है आप एक तरफ झुके हुए हैं। तो आजकल की सोसाइटी में हर आदमी एक तरफ झुका हुआ है कि ये सही है। आप एक न्यूट्रल माइंड से चलिए एंड कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करिए, बात करिए। स्टे काम, चाहे कॉन्वर्सेशन में इंसान कुछ भी कहे, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप एकदम अपना दिमाग शांत रखिए। जितना आप शांत रखेंगे अपना दिमाग, उतना आपको फ़ायदा होगा, उतना आप सही बातें बोलेंगे। ऑलवेज स्टे फोकस्ड ऑन व्हाट यू वांट टू कन्वे और आस्क। अगर जैसे कि कोई कॉन्वर्सेशन होती है, आपको किसी की बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसको पहले क्वेश्चन पूछिए, समझाइए कि आप पूछना क्या चाहते हैं, आपको क्या बात उनकी समझ नहीं आ रही है। अगर आप यही नहीं समझा पाएंगे कि आपको उनकी कौन सी बात नहीं समझ में आ रही है, तो वो आंसर क्या देंगे या रिप्लाई ही क्या देंगे, तो फिर उस कॉन्वर्सेशन का कोई पॉइंट नहीं रह जाता है। कीप थिंकिंग एंड आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। हमेशा कॉन्वर्सेशन तब बनती है जब एक आदमी स्टार्ट करता है कॉन्वर्सेशन एंड दूसरा आदमी क्वेश्चन पूछता है, लाइक हाय, हेलो, हाउ आर यू, व्हाट वाज द वेदर। तो ये सारी चीज़ों का आप सामने वाला रिप्लाई करता है, तब ना कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सोचते रहें और क्वेश्चंस पूछते रहें। फिर कोशिश करनी चाहिए कि अपने आसपास सराउंडिंग लोगों, चाहे अपने पापा, मम्मी, बहन, भाई, आप उनसे डिबेट करिए, डिस्कशन करिए। कोई भी नया चीज़ है, जैसे आजकल फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, कभी जो है आजकल पॉलिटिकल बहुत रैलीज़ चल रही हैं, राइट्स चल रहे हैं, कोई भी चीज़ के बारे में आप लोग डिस्कशन करिए। तो लास्ट पॉइंट इज़ डू ग्रुप डिस्कशन एंड डिबेट। सो at the end you will reach to a personality where you will like yourself। मतलब कि आपको अपने बारे में समझ में आएगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या ख़राब लगता है, क्या आपके लिए ये सही है, क्या ओपिनियंस आपके खुद के हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं रहेंगे तो आपको कभी ये समझ में नहीं आएगा कि आपके खुद की क्या थिंकिंग है एंड आपका क्या खुद का ओपिनियन है। सो ऑलवेज ट्राई टू थिंक, try to do work yourself, try to stay calm, try to work on your mind। मैं तो कहूँगी कि आप ब्रेन गेम्स खेलिए, क्रॉसवर्ड्स खेलिए, सुडोकू खेलिए, और लूडो होता है, चेस होता है। दीज आर वेरी ग्रेट गेम्स फॉर माइंड डेवलपमेंट। एंड आउटडोर गेम्स में बैडमिंटन खेल लीजिए, स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल खेल लीजिए। इससे एक ये पता चलता है कि आपकी बॉडी क्या कितना हैंडल कर सकती है। लाइक मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं तो मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स नहीं हैंडल कर पाती हूँ, लेकिन अभी मुझे कोई मैथ्स के क्वेश्चंस दे दो, मुश्किल से मुश्किल, एंड आई विल सॉल्व इट। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आज मुझे पता है कि आई एम गुड एट मैथमेटिक्स। सो इसी तरह आप लोगों को भी, जो बच्चे नए नए निकल रहे हैं, 11th-12th में हैं एंड वो निकल के आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ फिगर आउट करना चाहते हैं, बिफ़ोर थिंकिंग अबाउट योर करियर, बिफ़ोर थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, अपनी पर्सनालिटी पे आप वर्क करिए। आपको ये समझिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको किस चीज़ में सुकून मिल रहा है, आपका पीस ऑफ माइंड किधर है। हर इंसान को ऊपर वाले ने एक यूनिक क्वालिटी दे रखी है, बस काम हमारा इतना है कि हमें उस यूनिक क्वालिटी को डिस्कवर करना है। सो स्टे फोकस्ड एवरीवन, प्लीज़ स्टे फोकस्ड एंड ऑलवेज ट्राई टू डू द राइट थिंग। ये नहीं कि किसी ने भी कुछ भी कह दिया आप उसके बताए रास्ते पे चलने लगे, नहीं। आप अपना अकॉर्डिंग समझिए कि आपको 10th क्लास के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी है, साइंस लेनी है, नहीं लेनी है, मैथ्स लेनी है, नहीं लेनी है। उसके अलावा अगर 12th क्लास के बाद आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, आपको प्रोफेशनल ग्रेजुएशन करना है या प्योर साइंसेस पढ़ना है या आर्ट्स लेना है, ह्यूमैनिटीज़ लेना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेना है, आप किसी भी लाइन में जा सकते हैं। और ये इंडिया का ये बायसिंग जो तरीका है कि खाली डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो नो, डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो खाली पड़े हैं आज की डेट में। सो सोसाइटी में आपकी अपनी प्लेस है, आप
अपनी जगह खुद बना सकते हैं चाहें तो। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एंड एनीबडी। आप अपना काम अपने हिसाब से करते जाइए एंड नेवर थिंक दैट यू आर लेस देन एनीबडी एल्स। सो हमेशा चाहे लोग आपको कितना भी बिगड़ें, कितना भी कुछ कह दें, लेकिन अगर एक बार आप सोच लीजिए कि मैं ये हासिल करना चाहता हूँ, चाहे वो फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी सी बात है कि मैं फ़ुटबॉल में अच्छा बनना चाहता हूँ या बास्केटबॉल में अच्छा सीखना चाहता हूँ, तो आप एक दिन से शुरू करिए, एक डिसिप्लिन्ड तरीके से 1 साल तक उस जगह पे मेहनत करते रहिए। इट्स डेफिनेट कि आप पहुँचेंगे। तो उसमें आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबसे पहले मेंटेन करिए। आप कहीं भी पहुँच जाइए, हमेशा आपका बिहेवियर देखा जाएगा, हमेशा आपका कैसे आप लोगों से बात करते हैं वो देखा जाएगा। कभी भी कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम कैसे यहाँ तक पहुँचे हो। हमेशा वो इंसान यही देखेगा कि तुम कितने काम तरीके से रहते हो, कितने काम एंड कंपोज्ड हो, कितने पोलाइट हो और कितने नाइस हो। बस यही 3 चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। कैसा तुम्हारा बिहेवियर है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी एंड टोटल प्रेजेंटेशन क्या है। हर आदमी को एक यही चीज़ मैटर करती है। सो आई होप people will understand what I'm trying to say, and I hope इंग्लिश क्लासेस में ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट सबके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आई होप यू ऑल आर प्रैक्टिसिंग योर vocabs. So talk to you later. Bye bye.